सांप और डायन। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना और उजाड़ महल खड़ा था। उस महल में एक डरावनी डायन रहा करती थी, जिसे लोग काली माया के नाम से जानते थे। काली माया के बारे में कहा जाता था कि वह अपनी काली शक्तियों से निर्दोष लोगों को परेशान करती थी और जादूटोने से उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। एक दिन जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं ने महसूस किया कि एक विशाल काला नाग अचानक जंगल में दिखने लगा है। वह नाग बहुत शक्तिशाली था और अपनी फुफकार से ही वातावरण को भयावह बना देता था। वह सीधे काली माया के महल में गया और वहां रहने लगा। काली माया ने अपनी काली शक्तियों से नाग से संवाद किया और उसे अपनी शक्ति में वश में करने की कोशिश की, लेकिन नाग साधारण प्राणी नहीं था। उसमें भी अद्भुत जादुई शक्ति थी। दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और जंगल के जीवों ने महसूस किया कि काली माया अब पहले जैसी नहीं रही। उसका स्वभाव बदलने लगा था। कुछ महीनों बाद काली माया के महल से एक रहस्यमयी रोशनी निकलने लगी। जंगल में अफवाह फैल गई कि काली माया गर्भवती हो गई है और इसका कारण वह नाग ही था। यह सुनकर सभी अचंभित थे। क्या कोई सांप किसी डायन को गर्भवती कर सकता है? काली माया ने महल में स्वयं को बंद कर लिया। 9 महीने बाद एक असाधारण संतान ने जन्म लिया। वह न तो पूरी तरह से इंसान थी और न ही पूरी तरह से सांप। उसके पास नाग की शक्ति थी और काली माया की जादुई ऊर्जा। यह बच्चा अद्भुत था। उसकी आंखें नाग जैसी थी और शरीर से रह रहकर जादुई किरणें निकलती थीं। जंगल के जीव जंतु अब और भी भयभीत हो गए। वे नहीं जानते थे कि यह संतान उनके लिए सौभाग्य लाएगी या विनाश। परंतु धीरे धीरे समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि वह बच्चा जंगल की रक्षा करने के लिए पैदा हुआ था। उसने अपनी शक्तियों से काली माया को भी सही मार्ग पर ला दिया और जंगल को हर बुरी ताकत से मुक्त कर दिया। इस प्रकार नाग और डायन का यह अजीब रिश्ता एक रहस्यमय लेकिन परिवर्तनकारी घटना बन गया, जिससे जंगल के जीवों को एक नया संरक्षक मिला।